हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट के बारे में। आवर एनवायरनमेंट का हिंदी में अर्थ होता है, उसका मतलब होता है हमारा पर्यावरण। और मतलब हमारा एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। एनवायरनमेंट वो होता है द सराउंडिंग और विच कंडीशन द ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स। इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास जिसके वजह से हम देख रहे हैं, जिससे हम जी रहे हैं, उसे कहते हैं लिविंग। लिविंग मतलब रहना, जिंदा रहना, ठीक है। और ऑर्गेनिज, लिविंग ऑर्गेनिज विच ऑपरेट्स, ऑपरेट्स मतलब रहना, जिंदा रहना। तो इस तरीके से हम अपने आसपास के पर्यावरण, हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट से हम जिंदा रहते हैं। तो एनवायरनमेंट का मतलब आपको समझ आ गया। तो अब एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट के बाद अब बात करेंगे एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होते हैं दो प्रकार के, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, इसका जो मतलब है वो है जैसे कि पेड़ हो गए, और एनिमल्स हो गए। इस प्रकार से एनिमल्स हो गए। तो एनिमल्स, प्ले और ट्रीज, वाटर, पॉन्ड्स, और भी बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं, जैसे बर्ड्स, इस तरीके से। तो ये सब हमारा क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। फिर यहाँ पे लिख देंगे एनवायरमेंट, इस तरीके से एनवायरनमेंट लिख देंगे तो बन जाएगा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये होता है सबसे पहला टाइप। जी हाँ दोस्तों, ये होता है सबसे पहला टाइप। यही सबसे पहला टाइप होता है अपने एनवायरनमेंट का। अब बात करते हैं दूसरे टाइप्स की। तो ये दूसरा जो प्रकार है, दूसरा टाइप्स है, इसको कहते हैं ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मनुष्य। इसके बाद आएगा मेड मतलब निर्मित, मनुष्य निर्मित। एनवायरनमेंट, मनुष्य निर्मित पर्यावरण। तो ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, ये हमारा मनुष्य निर्मित पर्यावरण। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की। जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है, ये जैसे कि आप समझ ही गए होंगे ह्यूमन मेड का मतलब। ह्यूमन मतलब मनुष्य, मेड मतलब बनाना, निर्मित करना, उसको बनाना। जैसे कि हम बनाते हैं, हमने मान लीजिए हमने बनाई एक कार, ये हमारी कार, ये हो गई हमारी कार। तो इसको मान ले, तो ये हो गई ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में जैसे आ जाता है एक पार्क, यहाँ पे कुछ किनारे किनारे पेड़ लगा दिए, यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए सामान लगा दिया, बैठने के लिए लगा दिया, बन गया हमारा पार्क। तो ये सब जैसी चीजें जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि यह मार्कर, ठीक है, ये मार्कर भी ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। जो मैंने जिस पर मैं बोर्ड लिख रहा हूँ वो भी ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, जहां हम रहते हैं वो भी ह्यूमन द्वारा बनवाए गए हैं। लेकिन
जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन एक चीज और होती है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो होता है उसमें नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके बनाया जाता है। अच्छा आप बताइए कि ये जो मटेरियल बना है ये भी तो नेचुरल ही है, नेचुरली ही तो बना है। हर चीज नेचुरल तरीके से बनती है, कुछ केमिकल नेचुरल ऐसा पृथ्वी पे ही तो मिलते हैं और कहीं तो मिलते नहीं। तो पृथ्वी किसने बनाई है? नेचर ने, नेचर खुद से बनी है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता जो इंसानों ने बनाई है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब भी बता देते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से प्रोड्यूस करके बनाना। तो रिसोर्स का मतलब होता है जो ग्राउंड के अंदर मिलता है, जो भी पदार्थ मिलता है उनको हम कहते हैं रिसोर्स। लेकिन सर मिलने वाली चीज को रिसोर्स नहीं कहते हैं, रिसोर्स उसे कहते हैं जिससे जो हमारे उपयोगी है, मतलब जो हमारे उपयोग में आए। जैसे कि मान लीजिए कहीं हमने गड्ढा खोदा और वहां पे लिखा और वहां पे निकल रहा है सोना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सोना ऐसे ही रख दिया बस, आपको क्या पता उसका क्या काम है। आयरन निकल रहा है, आपको क्या पता उसका क्या काम है। तो मतलब कि जो भी चीजें निकलती है रिसोर्स उसे कहते हैं जिसको हम अपने चीजों द्वारा बनाए, रिसोर्स जो हमारे काम में आए, जो अंडरग्राउंड हो लेकिन हमारे काम में आए। तो ये हो गया रिसोर्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आवर एनवायरनमेंट में। जो नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज होती हैं, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिंदा, एबायोटिक मतलब नॉन जिंदा। जैसे कि नदी के जिंदा रहती है नहीं, इस तरीके से पहाड़ भी जिंदा नहीं रहते हैं, फिर भी नेचुरल है। रॉक वो भी जिंदा नहीं, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लिथोस्फीयर के बारे में। मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर होता है, सिंपल होता है। तो लिथोस्फीयर हम आपको बता दें कि जो जमीन होती है जिसपे हम खड़े हैं, जो जमीन में जिससे हम खड़े हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। द रॉकी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। द रॉकी आउटरमोस्ट एंड सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पता ही होगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फीयर पानी। जैसे जो आपने रिसाइकल पढ़ाई होगा कि इस तरीके से मतलब यहाँ पे हम पहाड़ बना देते हैं और फिर यहीं से एक नदी बहती है, यहीं पे पेड़ लगे होते हैं और यहाँ पे पूरा समुद्र होता है, यहाँ पे सूरज है। जिन्होंने क्या किया, पानी को ले लिया, सोख लिया, फिर एवापोरेशन कर दिया, यहाँ बादल बन गए, यहाँ से पानी गिरा, नदी हो गई, बन गई, तो इसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब भी है कि पानी, समझे। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर, ये मेन चीज है। एटमॉस्फेयर मतलब कि जहां पे हम जिंदा हैं। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हवा, एयर, विंड। अच्छा एयर विंड में एक और अंतर बताते हैं। एयर मतलब जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वो है एयर। लेकिन विंड किसे कहते हैं? विंड उसे कहते हैं जो हवा होती है, हवा जो हवा हमें फील हो। जैसे कि मान लो कहीं आंधी तूफान चल रही, वो हमें फील होता है कि हमें लग रही है, तो उसे कहते हैं विंड। लेकिन जिसे हम पता ही नहीं चलता फिर भी वो एयर होती है। सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं क्योंकि वो एयर है, और विंड एयर ये अंतर हो गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे पहले लेयर होती है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर मीसोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, TS एंड TE। इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और ये हमारा हो गया थर्मोस्फेयर, ये हमारा हो गया एक्सोस्फेयर। तो ये सब लेयर्स होती हैं। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है ना, ये 0 से 12 किलोमीटर तक होती है, जिसमें हम लोग जिंदा रहते हैं, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर
जहाँ प्लेन्स उड़ते हैं 12 से 50 किलोमीटर। लेकिन जो मीसोस्फीयर होती है, मीसोस्फीयर जहाँ हॉट एयर बलून जाते हैं, रेडियो सोंडे जिसे कहते हैं, हॉट एयर बलून जहाँ पे जाते हैं, रेडियो सोंडे जहाँ पे होते हैं, वो होते हैं 1200 से मतलब 50 से बहुत ऊपर, मतलब 100-200 इतने चले जाते हैं। लेकिन जो थर्मोस्फेयर होते हैं वो 70 से होते हैं पूरे के पूरे 1200 तक, 70 से होते हैं पूरे 1200। लेकिन जो एक्सोस्फेयर होते हैं वो 1200 से ऊपर होते हैं, जहां पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता। देखो थर्मोस्फेयर सब दिखाई देता है, और स्ट्रेटोस्फेयर बादलों के बीच दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। अब बात करते हैं मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर अब भी दिख रहा है, ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है हमें फिर भी। अब बात करते हैं थर्मोस्फेयर। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि हमें हाँ कुछ है यहाँ पे। एक्सोस्फेयर ब्लैक, निकल गए पृथ्वी से बाहर। ये हमारी पृथ्वी, अरे यार ये हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब निकल गए पृथ्वी से, गए, कुछ नहीं दिख रहा, अंधे हो गए, समझे? तो एक्सोस्फेयर मतलब कि जहां पे कुछ भी ना दिखाए, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक्सोस्फेयर मतलब यही होता है, जो मतलब पृथ्वी से बाहर सबसे आखिरी परत होती है, जो कि होती है एक्सोस्फेयर की। तो आप समझ गए होंगे कि आवर एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।